हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सेक्शन 2 ऑफ स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। ओके, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है अर्थमेटिक मीन। एक हम लोगों ने पढ़ा है अर्थमेटिक मीन ग्रुप्ड डेटा का, अनग्रुप्ड डेटा के लिए वेटेड मीन हम लोगों ने देखा, कंबाइंड मीन हम लोगों ने देखा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग समझ लेते हैं। देखो, जैसे कि सपोज करो तुम्हारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, है ना। अब क्या हुआ, 50 स्टूडेंट्स हैं, किसी के 5 मार्क्स आए, किसी के 7, किसी के 8, किसी के 20, किसी के 15, किसी के 17 आउट ऑफ 20। ओके, अब मैंने ना सभी स्टूडेंट्स के आए हुए मार्क्स को तुम जितने स्टूडेंट्स हो उससे डिवाइड कर दिया 50 से, तो क्या मैं आंसर मिलेगा x बार, मीन मिलेगा। अब ये जो मीन आया ना, सपोज करो ये मीन है, सपोज करो 14। ओके, अब देखो मैं चेंज क्या करना चाहता हूँ, मैं सभी स्टूडेंट्स को क्या कर देता हूँ, 5 मार्क्स ऐड कर देता हूँ। अगर मैंने सभी स्टूडेंट को 5 मार्क्स ऐड कर दिए तो टोटल में भी क्या होगा, 5 + 5 + 5 + हाउ मेनी टाइम 5, जितने तुम लोग हो 50 × 5 ऐड हो जाएगा। तो जो मीन है ना, मीन वो भी चेंज हो जाएगा। अगर मैंने 5 मार्क्स सभी को दे दिए, जैसे मान लो किसी के 5 था तो उसको 10 मिल गया, किसी को 10 था तो उसको 15 मिल गया, किसी के 20 है तो क्या करें सर, 20 से ऊपर हो जाएगा ये तो, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो 20 मार्क्स किसी स्टूडेंट के है ही नहीं, सबके 15 से नीचे, ये सबको मैंने 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए। अब सबको मैंने 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए हैं तो होगा क्या, अगर मान लो 14 एवरेज पहले था तो अब कितना आ जाएगा 19। तो यही हम लोगों को यहाँ पे देखना है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम AM इज़ ऑलवेज 0। तो पहली जो प्रॉपर्टी है हम लोगों की वो क्या है, एक तुम लोगों ने ना डेविएशन पढ़ा होगा, सम ऑफ डेविएशन। ये डेविएशन क्या होता है भाई, तो डेविएशन में समझा देता हूँ तुम्हें, है ना। जैसे सपोज करो A स्टूडेंट है, उसके 4 मार्क्स आए हैं और मेरा एवरेज कितना है 14। तो यहाँ पे जो डेविएशन है वो कितना हुआ, अब है ना, या तो मीन में से नंबर माइनस करो या नंबर में से मीन को माइनस करो। तो सपोज करो मैं मीन में से नंबर को माइनस करता हूँ, तो 14 - 4 कितना हो जाएगा। अगर 4 मार्क्स किसी स्टूडेंट के हैं, A स्टूडेंट के, तो 10। मान लो किसी स्टूडेंट के 15 है तो -1 उसका क्या होगा, डेविएशन। किसी के 18 है तो -4 उसका क्या होगा, डेविएशन होगा। इस तरीके से हम लोग मान के चल रहे हैं बिना मोड के। तो हम एक बात जानते हैं कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर AM इज ऑलवेज 0, है ना। तो देखो, कुछ नंबर पॉजिटिव आएंगे, कुछ नंबर नेगेटिव आएंगे, बट पॉजिटिव का सम जितना आएगा ना उतना ही सम नेगेटिव का भी आएगा। मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, समीशन xi - x बार = 0, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ भी, समीशन ऑफ f × xi - x बार = 0। तो ये होता क्या है, डेविएशन बिल्कुल सेम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मीन के आसपास, ठीक है। अब हम लोग एक बात देख सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर AM इज मिनिमम। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन का मतलब समझ रहे हो, ये जो टर्म हम निकाल रहे हैं डिफरेंट सबका स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम लोग। डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर मीन फ्रॉम देयर AM इज़ मिनिमम। मतलब ये बहुत कम से कम वैल्यू होती है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ समीशन xi - x बार हम लोगों ने निकाला और इसका स्क्वायर करके सबको ऐड कर दिया, तो वो हमेशा क्या आता है, मिनिमम वैल्यू आती है। मतलब ये मिनिमम है मीन के लिए। थर्ड पॉइंट, इफ़ x बार इज़ मीन ऑफ वेरिएट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो डेटा हमारा है xi, देन हम एक बात यहाँ पे जानते हैं, AM ऑफ xi प्लस समथिंग। जैसे मान लो xi के अंदर मैंने m ऐड कर दिया, सभी डेटा के अंदर मैंने 5 मार्क्स ऐड कर दिए, तो मैंने बताया था ना मीन भी 5 से बढ़ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, x बार प्लस m। इसी तरीके से हम जैसे मान लो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AM ऑफ m की जगह लैम्डा ले लेते हैं, लैम्डा xi। तो जो मीन है वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग एक और बात यहाँ पे लिख सकते हैं, ए एम ऑफ ए एक्स आई प्लस बी। अब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और कुछ ऐड भी कर रहे हैं, तो सेम टू सेम चेंज किस में आएगा, मीन में भी आएगा। मतलब मैंने सभी स्टूडेंट्स को मिले हुए मार्क्स को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया कुछ नंबर, तो मीन के अंदर भी सेम टू सेम वही चेंज आएगा। जो चेंज हम हर डेटा के अंदर करते हैं वो का वही सेम चेंज किसके अंदर आएगा, मीन के अंदर भी वैसा का वैसा ही वो आ जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन के बारे में देखेंगे। ज्योमेट्रिक मीन, अब ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों ने जीपी के अंदर पढ़ा था कि भाई है ना, अगर दो नंबर हैं तो दो नंबर का जीएम क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट के अंदर। अगर तीन नंबर होता तो जीएम क्या होता, तीनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन की पावर 1/3। दो नंबर है ए और बी, तो ए बी की पावर 1/2। तीन नंबर है ए बी सी, तो ए बी सी को मल्टीप्लाई करके पावर 1/3 कर दो। चार नंबर है ए बी सी डी, तो चारों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/4 कर दो। तो अगर एन एलिमेंट है तो सभी को मल्टीप्लाई करके पावर कितनी कर दो, 1/n। तो फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं फॉर अनग्रुप्ड डेटा, फॉर अनग्रुप्ड डेटा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख सकते हैं, इफ़ x1 x2 डैश 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 xn आर n पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पावर में 1/2 1/3 आता है ना, इसलिए एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ वेरिएट मतलब वेरिएबल के अलग अलग डेटा के नंबर्स, जैसे अलग अलग स्टूडेंट्स के मार्क्स, देन देयर जीएम लिख सकते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन को शॉर्ट में, जी इज़ गिवन बाय, मैंने बताया दो हैं तो पावर 1/2, n है तो सबको मल्टीप्लाई करके देखो x1 इंटू x2 इंटू x3 और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और इन सब की पावर कितनी हो जाएगी, 1/n। ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन। अब ये तो हो गया फर्स्ट। अब हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा फॉर अनग्रुप्ड डेटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो उस केस में हम लोग क्या करें, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फॉर फ्रीक्वेंसी डेटा। तो सपोज करो x1 x2 xn आर पॉजिटिव नंबर्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, f1 f2 fn। तो हम लोग g कैसे निकालेंगे, तो x1 की पावर हम लोग कर देंगे f1, क्योंकि देखो x1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, f1 बार। जैसे मान लो 2 मार्क्स हैं 5 स्टूडेंट के, तो 2 2 2 2 2 हाउ मेनी टाइम मल्टीप्लाई, 5 टाइम। अब 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करो या 2 की पावर 5 करो, बात एक ही है ना। तो x1 की पावर f1 इंटू x2 की पावर f2 इंटू x3 की पावर f3, इसी तरीके से कहाँ तक xn की पावर fn। अब ऊपर क्या करते हैं हम, 1/टोटल। अब 1/टोटल क्या है, n, तो यहाँ पे तुम लोग n जानते हो, n क्या होगा, समीशन fi। तो ये हो गया हम लोगों का ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा, दोनों के लिए हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब हम कंबाइंड भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक नोट करके हम लोग यहाँ पे बात देख लेते हैं, इफ़ G1 एंड G2 बी GM ऑफ टू सीरीज़ मतलब एक सीरीज़ है x1 x2 xn, दूसरी सीरीज़ है y1 y2 yn तक, ओके। और इनके जो GM है वो G1 G2 है, और इसके अंदर कितने एलिमेंट है, n1 n2। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, G1 एंड G2 बी GM ऑफ टू सीरीज़ विच containing n1 and n2 पॉजिटिव वैल्यूज़ रेस्पेक्टिवली। मतलब जिस सीरीज़ का ज्योमेट्रिक मीन G1 है उसके अंदर n1 एलिमेंट है, और जिस सीरीज़ का GM G2 है उसके अंदर एलिमेंट कितना है, n2। तो हम लोग देन G जो कि है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दियर कंबाइंड सीरीज़, अगर हम सीरीज़ को दोनों को कंबाइन कर दें तो हम एक साथ जो है G निकाल सकते हैं। वो कितना होगा, देखो G1 की पावर n1 सेम टू सेम G2 की पावर n2,
और 1/टोटल मतलब N1 में फर्स्ट सीरीज़ के अंदर जितने हैं प्लस सेकंड वाली सीरीज़ के अंदर जितने हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने AM देखा उसी तरीके से हम GM देख चुके हैं। अब GM निकालने से रिलेटेड भी एक हम लोग एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। फाइंड द GM, वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, ये GP का टॉपिक है, बट फिर भी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने वाला, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था ना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके अंदर आता है ये। फाइंड द GM ऑफ डेटा 1 2 का स्क्वायर डैश 2 की पावर n। अभी टोटल कितने काउंट कर लो, n है ना। अब इनका हमें GM निकालना है, तो GM का फॉर्मूला क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 × 2 की स्क्वायर 2 का क्यूब इंटू कहाँ तक इंटू 2 की पावर n तक, और पावर में कितना आएगा 1/n होगा या 1/n+1, नहीं ये टोटल है ना, टोटल n नहीं है, टोटल कितने n+1 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा n+1। अब देखो सेम बेस होने पे पावर ऐड हो जाती है, तो 1 मतलब 2 की पावर 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 1 + 2 + 3 डैश कहाँ तक n तक, और इस पूरी की पावर कितनी 1/n+1, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n × n+1/2 × 1/n+1, तो ये आ गया हमारा 2 की पावर n/2 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ गिवन डेटा। ओके, अब जिस तरीके से हमने AM देखा है, GM देखा है, तो अब हम लोग HM भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, HM, हार्मोनिक मीन। तो ये हम अलग अलग डेटा के लिए देखेंगे। फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा किसके लिए हम लोग देखेंगे, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब है ना, यहाँ पे दोनों के अंदर एक बात कॉमन है जो हम बार बार नहीं लिखेंगे तो अच्छा है कि भाई एलिमेंट्स क्या क्या हैं, वेरिएट क्या क्या हैं, x1 x2 xn, यहाँ पे भी क्या है x1 x2 xn, और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है f1 f2 f3। अब है ना, हार्मोनिक मीन याद करो, दो A और B नंबर का हार्मोनिक मीन कैसे निकालते थे, तो उसका फॉर्मूला होता था 2AB/A+B। अगर A और B दो नंबर है तो उनका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता था 2AB/A+B। अभी अगर तुम A+AB जो है ना ऊपर वाला नीचे ले जाओगे तो ये बन जाएगा 2/1/A+1/B। अगर 3 एलिमेंट हो ABC तो उसका हार्मोनिक मीन क्या होगा 3/1/A+1/B+1/C। सिमिलरली अनग्रुप्ड एंड डेटा के लिए हम लोग H निकालने का ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, N डिवाइड बाय 1/x1 + 1/x2 + 1/x3, और ये कहाँ तक 1/xn तक। तो ये तो हो गया हमारा अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अब हम ग्रुप्ड डेटा के लिए क्या फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, तो टोटल मतलब जो पहले स्मॉल n था कैपिटल N हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो 1/x1 है उसको f1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा f1/x1 + f2/x2 + डैश fn/xn। तो these are the formula we can use to find harmonic mean। ओके, तो अब हार्मोनिक मीन निकालने से रिलेटेड भी एक एग्जांपल देख लिया जाए। फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन और डेटा 1/2 1/3 1/4 डैश 1/17। इन सब का हमें हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन निकालने का जो फार्मूला है वो यूज़ कर लेते हैं। तो HM निकालने का क्या फार्मूला है, N/1/x1 + 1/x2 डैश 1/xn। ठीक है, तो ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 2 से 17 तक। तो देखो 17 - 2 करो कितना है 15 + 1, टोटल ये 16 एलिमेंट हुए। तो हम इसको क्या यूज़ करेंगे 16 अब 1/2 का उल्टा 2 + 3 + डैश 17 तक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो 16 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे ना 2 से 17 तक है, तो 2 से 17 तक है मतलब इसके अंदर 1 ही नहीं है। अगर 1 होता तो समीशन n लगा देते, तो अभी भी हम लोग लगा सकते हैं 17 × 18/2 - 1। तो इसको अगर तुम फाइनली सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2/90। क्या आएगा 2/90। अब हमें एक रिज़ल्ट देख लेना चाहिए जो AM GM HM के बीच में होता है, और वो क्या होता है, इफ़ A G H R AM
GM एंड HM ऑफ सीरीज़। ए की सीरीज़ के AM है A, GM है G और HM है H। तो इनमें रिलेशन क्या होता है? A इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू G, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू H, है ना। ये इस चैप्टर के अंदर तो यूज़ नहीं होता, बट हमें AM, GM और HM के अंदर ये बात पता होनी चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड सेशन जो था वो सिर्फ कम्प्लीटली AM, GM और HM को लेकर था। मतलब हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन सीखा है। अब हम लोग सीखेंगे मीडियन निकालना, जो कि हमें आता है, बट फिर भी हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट द मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट द मीन, ऐसे मतलब अलग अलग शब्द होते हैं। तो हमें मीन और मीडियन निकालना आना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने मीन निकाल लिया है। मीन के अंदर भी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मीडियन निकालना भी सीख लेंगे। ओके।